हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो जहां लास्ट की क्लास से जो हमारी थी वो थी पृथ्वी की संरचना, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चट्टानें और चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और उन चट्टानों के एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चट्टान यानी कि रॉक्स क्या होता है, चट्टानें क्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली ठोस कठोर जो पदार्थ होता है वो चट्टान होता है। लेकिन चट्टान होता क्या, बनता कैसे? तो चट्टान जो है वो खनिजों के मिश्रण से बनता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से, यानी कि रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल। तो पूछा जाएगा कि चट्टान कैसे बनता है, तो विभिन्न चट्टान है क्या, तो चट्टान जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण है। तो अब चट्टानें यानी कि रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? तो रॉक्स जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक, दूसरी होती है अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक चट्टानें यानी कि कायांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। तो एक है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टानें, तीसरी है कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है, तो इन्हें प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं और इग्नियस रॉक बोलते हैं। उसके अलावा अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि वो चट्टानें बनती कैसे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में। जैसे आग्नेय चट्टानें जो हैं, इग्नियस रॉक जो है वो कैसे बनती है, तो हम जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केनो के बारे में। तो पृथ्वी की सतह के नीचे क्या होता है, मोल्टेड रॉक मटेरियल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो तापमान ज़्यादा बड़े होने के कारण पृथ्वी की सतह से नीचे, धरातल के नीचे जो है पत्थर पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो जब वो धरातल के नीचे रहती तो उसे मैग्मा बोलते हैं। लेकिन जैसे वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू यानी कि ज्वालामुखी के थ्रू क्या होता है, ये जो है वोल्केनो जैसे बाहर आती है इस तरीके से मैग्मा, तो मैग्मा जब धरातल के नीचे रहती तो उस समय उसको मैग्मा बोलते हैं। लेकिन ऐसे जैसे धरातल के ऊपर आती है तो उसे हम लावा बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है, और तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ के जो चट्टान है, यहाँ के जो खनिज है वो क्या करते हैं, वो पिघल जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। तो पिघले हुए अवस्था में यहाँ पाए जाते हैं, और यहाँ काफ़ी हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये निकलना चाहते हैं। तो जैसे ही धरातल के ऊपर मैग्मा आते हैं बाहर, तो फिर उन्हें हम लावा कहते हैं। अब ये लावा अंदर का जो तापमान है, धरातल के अंदर का जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही धरातल के ऊपर वो पिघले हुए रॉक्स, पिघले हुए चट्टानें जो है वो आ जाता है ऊपर, तो क्या होता है कि यहाँ पर का तापमान धरातल के नीचे के कंपैरिजन में जो ऊपर का, धरातल के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर का जो तापमान है बहुत कम हो जाता है। तो सडनली से बहुत हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ये लावा जब आता है तो क्या हो जाता है, ये ठोस में बदल जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। और ठोस में बदलने की वजह से, सॉलिडिफाई होने की वजह से ये जिस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है वही रॉक होती है इग्नियस रॉक। तो हम कह सकते हैं कि धरातल के अंदर से जो लावा जो है, लावा का उद्गार होता है, और उस लावा के ठोस बन जाने के परिणाम स्वरूप ही किनका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का यानी कि इग्नियस रॉक्स का। अब इग्नियस रॉक्स को भी कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है अंतर्जात आग्नेय चट्टानें, और दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो अंतर्जात आग्नेय चट्टानें को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, और बाह्य आग्नेय चट्टानें को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्यों एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव है, नाम से ही पता चल रहा है। इंट्रूसिव अंतर्जात यानी कि क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी के सतह के नीचे जो है मैग्मा काफ़ी गहराई में है, मोल्टेड
मगर ये जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के पास आती है, धरातल के ऊपर नहीं आती है, सरफेस के ऊपर नहीं, क्या होता है ना, धरातल के पृथ्वी के सतह के नीचे ही तापमान धीरे धीरे ऊपर उठने पे कम हो जाता है, तो यहीं पे वो क्या होता है, धरातल के अंदर ही वो ठोस में बदल जाती है, यानी कि धरातल के अंदर ही, सरफेस के अंदर ही उनका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, यानी कि अंतर्जात आग्नेय चट्टानें। अंदर ही उन चट्टानों का, धरातल के अंदर ही उन चट्टानों का निर्माण हो जाता है, यानी कि वो जो लावा है वो सॉलिडिफाई हो जाती है, मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो हम लावा नहीं कहेंगे, क्योंकि धरातल के नीचे अगर मॉल्टेड रॉक मटेरियल यानी कि जो पत्थर है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो उन्हें हम मैग्मा कहते हैं। जैसे वो मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाती है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस की, यानी कि सतह पे ना आके अंदर ही जब बन जाती है, अंदर ही ये ठोस में बदल जाती है और अंदर ही ये मतलब चट्टान का निर्माण करती है, तो इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। वहीं बाह्य आग्नेय चट्टानें वो क्या करती है, धरातल के ऊपर आके सॉलिडिफाई, यानी कि धरातल के ऊपर आके ये ठोस में परिवर्तित होती है, तो इस वजह से इसे बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब अंतर्जात आग्नेय चट्टानें यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के भी टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से, पहला होता है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, यानी कि पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टानें, और दूसरी होती है मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें, यानी कि हाइपाबिसल इग्नियस रॉक। तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक और हाइपाबिसल इग्नियस रॉक यानी कि पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टानें और मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानों में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे हम परिभाषित, कैसे जानेंगे कि ये इनके टाइप्स हैं। पहली चीज, जो पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, सब में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स लिंक रहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं जिन उन शब्दों को आप अगर जान जाओगे तो उन शब्दों से ही पकड़ में आ जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पातालीय, पाताल काफ़ी गहराई में होता है, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जब अधिक गहराई में, यानी कि सरफेस के पास नहीं, थोड़ा और नीचे अधिक गहराई में जिन आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं पातालीय चट्टानें। जैसे कि ग्रेनाइट जो है वो धरातल के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक यानी कि पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टानें जो हैं वो जो है अधिक गहराई में उनका निर्माण होता है। उसके बाद अगर देखते हैं मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें यानी कि हाइपाबिसल इग्नियस रॉक, तो इनका जो निर्माण है वो क्या होता है, जैसे ये लावा ऊपर आना चाहती है तो उससे पहले जहाँ धरातल के नीचे कहीं दरार है या कहीं छिद्र है या कहीं नली है, तो यहीं पे ये क्या हो जाती है, ठोस में बदल जाती है। यहीं पे सामने ही ज़्यादा गहराई में ज़्यादा गहराई में सॉलिडिफाई होकर ज़्यादा गहराई में ठोस में परिवर्तन ना होने के बजाय कहाँ परिवर्तित हो जाती है, ठीक सतह के नीचे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर यहीं पे ये इनका निर्माण हो गया, ये सॉलिडिफाई हो गई, क्या होता है मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस में बन गया, तो फिर कभी कभी ये क्या होती है, ये पृथ्वी की सतह से बाहर भी दिखाई देने लगती है। हाइपाबिसल इग्नियस रॉक यानी कि मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें। कई जगहों पर हमने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स दिखाई देते हैं, तो और बोला जाता है कि इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। तो वही चीज़ है, वो ऊपर जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन उनका कुछ भाग अंदर ही रह जाता है, कुछ भाग थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हाइपाबिसल इग्नियस रॉक को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पहली पातालीय अंतर्जात चट्टानें, तो वो आग्नेय चट्टानें जो धरातल के नीचे काफ़ी गहराई पर जिनका निर्माण होता है, और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें वो आग्नेय चट्टानें हैं जिनका निर्माण धरातल के बहुत नीचे ना होके कहाँ पे, जो ज्वालामुखी जहाँ से लावा का उद्गार होता है वहाँ के दरार में, छिद्र में और नली में ही ठोस बन जाते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल, कुछ स्ट्रक्चर हैं, चट्टानों के कुछ संरचनाएं हैं जो इसके कारण से बनती है, यानी कि हाइपाबिसल इग्नियस रॉक में, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानों में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं रॉक्स के, कुछ ऐसे संरचनाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है लेकोलिथ। तो लेकोलिथ के बारे में, लेकोलिथ किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो अगर धरातल के नीचे अगर देखा जाए तो लेकोलिथ चट्टानें इस प्रकार का आकार बनाती है, इस प्रकार का।
उसके अलावा धरातल के नीचे जो है अगर इस प्रकार का कोई आकार बनाती है तो वो जो है ये लेकोलिथ हो गया, ये लेपोलिथ हो गया। तीसरी एक बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या हो जाता है? बैथोलिथ काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़े एरिया में, कम से कम 100 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया तक में इनका निर्माण होता है। इस प्रकार से ये सतह है पृथ्वी की और इस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में इनका क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तित होकर आग्नेय चट्टान में इनका निर्माण हो जाता है, तो इस बैथोलिथ बोलते हैं। अब हम जानते हैं चट्टान जो है अगर चट्टान अगर इस प्रकार से यानी कि ये क्या हो गया, एक दूसरे को काट रही है, तो परपेंडिकुलर है, ये काट रही है, तो जहाँ किसी लेयर को, परत को जो चट्टान काट देगी तो वो फिर हो जाता है हमारा डाइक स्ट्रक्चर, डाइक भी बन जाता है। और सिल अगर इस तरह समानांतर रूप से यानी कि पैरेलल फॉर्म में अगर ये बनता है, इस तरीके से सॉलिडिफाई होता है रॉक, इस तरीके से ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम सिल कहते हैं। तो हमने सिल देख लिया और अभी डाइक देखा। तो डाइक किसे कहते हैं? क्या होता है, जो परत होती है धरातल पर, जो परत होती है उनको काट देता है इस तरीके से परपेंडिकुलर से, तो वैसी चट्टानें जो है वो डाइक कहलाती है। वैसे चट्टानों का जो संरचना है वो डाइक कहलाती है। जो पैरेलल में समानांतर में बनता है वो सिल कहलाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाला लेकोलिथ, वहीं इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाला लेपोलिथ। इन्हें उत्तल अवतल करके आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। बैथोलिथ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो ये सब जो है इस तरीके से रॉक्स का निर्माण हो रहा है अगर धरातल के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, तो वो किसके एग्जाम्पल से, सारे मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें यानी कि हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स। तो ये हमने देखा। उसके बाद इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, रायोलाइट, ETC। तो ये सब एग्जाम्पल्स है इग्नियस रॉक के। अब हम आगे देखेंगे अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, ये जो चट्टानें हैं ये रवेदार होती है। हम जानते हैं रवेदार कैसे होंगी, तो रवेदार होने के पीछे एक रीज़न है। पहली चीज़ कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, दूसरी चीज़ ये रवेदार होती है, दानेदार होती है। तो कैसे, तो कभी भी कोई चीज़ कुछ भी चीज़ अगर उबलता है तो वहाँ पे भाप भी रहता है। भाप की वजह से क्या होता है, वो जब सॉलिडिफाई होता है तो भाप की वजह से उसमें क्या हो जाता है, वो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। जो हमारा जो लावा था, लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है, जब तो इस प्रकार से सॉलिडिफाई हो जाता है, उसमें रवेदार हो जाती है वो। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं ये रवेदार होती है। आग्नेय चट्टानें जो होती है ये रवेदार होती है। अब दूसरी चट्टान के बारे में आते हैं, अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इसमें परत पाए जाते हैं, जीवाश्म पाया जाता है। अब कैसे, तो इग्नियस चट्टानें, इग्नियस रॉक से यानी कि आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों को क्या होता है, कभी कभी जल है, वायु है, तो ये सब जल वायु के द्वारा ये मतलब कभी टुकड़ों में टूट जाती है, धीरे धीरे इनका वेदरिंग होना शुरू हो जाता है, क्षरण होना शुरू हो जाता है। क्षरण होने के बाद इनके जो कण है किसी सुटेबल बेसिन में जाके जमा हो जाती, कहीं पे वो जमा हो गई, वो कण जमा हो गई, तो कहीं एक जगह जमा हो जाता है। इग्नियस रॉक्स का जो इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टानों के जो कण हैं, किनके द्वारा एक जगह जमा हो जाता है, तो वो जमा होता है हवा या जल के द्वारा। तो जब जमा हो जाता है और उसमें कुछ प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये रॉक में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार से जो है सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। तीसरी चीज़ है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टानें, या तो ले लीजिए आप सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान, या तो ले लीजिए आप इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान, और या तो आग्नेय चट्टान। तो ये सब चीज़ें भी अगर एक जगह जमा होती है और इनमें पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है, रूपांतरण हो जाता है इनका, प्रेशर, टेम्परेचर या किसी रिएक्शंस के कारण कुछ भी,
रूपांतरित हो जाता है, तो ये जो है रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें कह सकते हैं इसे हम। तो ये कह सकते हैं कि या अवसादी चट्टानें या इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टानें। तो ये दो प्रकार की चट्टानें जो हैं जब टूट के छोटे छोटे अवसाद में सेडिमेंट्स में टूट के एक जगह जमा हो गई, फिर उसमें प्रेशर टेम्परेचर और भी चेंजेस आए, तो वो फिर हो जाती है हमारी कायांतरित चट्टानें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कायांतरित चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नीस है, स्लेट है, मार्बल है, ये सब जो है कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से हम मेटामॉर्फिक रॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि रूपांतरित चट्टानों को। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने क्या देखा? आग्नेय चट्टानें जो है वो ज्वालामुखी से जब लावा का उद्गार होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है, तो वो जो है सॉलिडिफाई यानी कि ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानें बनते हैं। वहीं हम देखें अवसादी चट्टानों के बारे में, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो जब आग्नेय चट्टानों के जो कण हैं वो टूट जाते हैं हवा या पानी के संपर्क में आने से, टूट के किसी जगह पे जमा हो जाते हैं टूटते टूटते, तो उनमें जो प्रेशर, ताप और दाब के कारण वो फिर बहुत काफ़ी टाइम के बाद दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, दूसरे रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो वो जो है वो हमारा अवसादी चट्टान है। अब या तो अवसादी चट्टानों के कण या तो आग्नेय चट्टानों, ये दोनों के में से किसी के भी कण हो, अगर वो भी कहीं जमा हो गया और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे, बहुत काफ़ी समय के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे, तब फिर क्या होता है, उनका रूपांतरित हो जाता है कायांतरित चट्टानों में। इसलिए कायांतरित चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के चट्टानों को डिफाइन किया। हाँ, एक चीज़ और है, इग्नियस रॉक से अवसादी मतलब सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक भी। मतलब ये बोल सकते हैं कि इस चट्टान से, आग्नेय चट्टान से ये चट्टान भी बन सकती है, अवसादी और कायांतरित भी। अवसादी चट्टानों से कायांतरित बन सकती है और आग्नेय चट्टानों से भी कायांतरित बन सकती है। लेकिन अवसादी या कायांतरित चट्टानों से अगर बोलेंगे कि आग्नेय चट्टानें बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी वजह से आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले निर्माण हुआ है। और सबसे पहले जिनका निर्माण हुआ है तो उनको हम पुनः बाद में उनका निर्माण हम उस तरीके से नहीं कर सकते। उसका जो प्रोसेस है वो एक बार बन गया, उसके बाद उसमें परिवर्तन वो वही कहलाएगा। और उसमें अगर चेंजेस आ जाते हैं तो इन चट्टानों में वो बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने खोलसुल चट्टानों के बारे में पढ़ा। अब जो है चट्टानों में परिवर्तन, तो चट्टानों में कौन से रॉक में चेंजेस आते हैं तो वो दूसरे में चेंज हो जाता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों में कैसे बदलता है, कौन सा चट्टान उसमें मतलब कौन सी अवसादी चट्टान जो है वो उनका रूपांतरित होता है रूपांतरित चट्टानों में। तो शेल जो है वो अवसादी चट्टान है, और अगर इसमें चेंजेस आएगा, ये कहीं जमा हो जाता है और इसमें काफ़ी चेंज आ गया, काफ़ी परिवर्तन, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल रिएक्शन, कुछ भी किसी भी चीज़ की वजह से इसमें चेंज आया, तो इस शेल जो है वो स्लेट में बदलेगा। वही हम जानते हैं चूना पत्थर, लाइमस्टोन के बारे में हमने साइंस के बुक्स में, एनसीईआरटीज़ के कोई भी बुक में, काफ़ी बुक्स में हमने पढ़ा है कि चूना पत्थर से ही संगमरमर बना हुआ है। तो वही बात हो गई, चूना पत्थर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, यानी कि अवसादी चट्टान है, और जब इसमें चेंजेस आता है, ये अवसाद में यानी कि सेडिमेंट्स में बदल के वो किसी जगह जमा होगा और उसमें काफ़ी चेंजेस आए, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, मार्बल यानी कि संगमरमर में। और डोलोमाइट भी संगमरमर में। उसके बाद बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन के बारे में काफ़ी सुना होगा। बलुआ पत्थर काफ़ी खुरदरा होता है, तो वो भी उसी तरह उसके कण जो है उसके सेडिमेंट से एक जगह जमा होगा, उसमें चेंज होगा, तो वो क्वार्टजाइट में। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि शेल जो है वो किस प्रकार की कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होता है। तो एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो आपको लिखना है स्लेट में। पूछा जाएगा कि चूना पत्थर में अगर रूपांतरण हो जाता है तो उन्हें अगर रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित करके वो कौन सी चट्टान बनाएगी, तो हम बोल सकते हैं चूना पत्थर संगमरमर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देख रहे हैं इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टानें। तो हम बोल सकते हैं जैसे ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट में अगर रूपांतरण होता है तो ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाएगी, निस में चेंज हो जाएगी। वही बेसाल्ट जो है ये इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, वो किस रूपांतरित चट्टान है, किस कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी, एम्फिबोलाइट में। एक चीज़ और, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टान भी खुद में परिवर्तन लाके दूसरे कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। जैसे ये देखिए मेटामॉर्फिक रॉक, अगर स्लेट, हम जानते हैं स्लेट जो है वो कायांतरित चट्टान है, तो स्लेट में अगर परिवर्तन आता है तो वो फाइलाइट बन जाती है, वो भी एक कायांतरित चट्टान है। फाइलाइट जो है वो चेंज होकर शिस्ट में बन जाती है, गैब्रो जो है वो सर्पेंटाइन में बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो हम बोल सकते हैं इग्नियस रॉक जो है यानी कि आग्नेय चट्टानों जो है, आग्नेय चट्टान, तो इसमें परिवर्तन होके ये बदल सकता है अवसादी चट्टानों में। और इसमें अगर अवसादी चट्टान में चेंज होगा तो कायांतरित चट्टान बनेगी। कायांतरित चट्टान में भी चेंज होगा तो ये भी कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। तो इस प्रकार से, मगर अगर देखा जाए इसे उल्टा अगर कहें कि अवसादी से आग्नेय चट्टान बने तो ये इम्पॉसिबल है, अगर कायांतरित से आग्नेय चट्टान बने तो ये इम्पॉसिबल है, अगर अवसादी से कायांतरित से अवसादी चट्टान बने तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हमने एक रॉक्स के बारे में होल सोल एक स्टडी की है और हमें आशा है कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी। और हमारी कोशिश रहती है कि अगर आपको कुछ कंटेंट दिया जाए तो उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करा दिया जाए। तो इस वजह से आज का जो हमारे ये चैप्टर है चट्टान, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ज़्यादातर ये कोशिश से ये डेटा याद करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इतने बेसिक्स में नहीं आते हैं। आपको आग्नेय चट्टानों के डेफिनेशन के बारे में नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको अगर आप रफली एक डेफिनेशन के तौर पे याद कीजिएगा अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन चीज़ों से। और इनमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जो डेटा है सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों में जो परिवर्तन है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इन सारी चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा है। संगमरमर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो जाती है, लाइमस्टोन भी यूज़ की जाती है। तो इसी वजह से जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते आ रहे हैं तो क्वेश्चन ज़्यादातर उसी से रिलेटेड होता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया होल सोल चट्टानों के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।